हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 8। पिछली क्लासेज 1 to 7 आप देख सकते हैं। न्यू वोकैबुलरी 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर। और जो स्क्रीन पीडीएफ है जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, जो भी सिनोनिम्स में हम डिस्कस करेंगे, जो वर्ड कैटेगरी डिस्कस करेंगे, जो ग्रामर की कोई चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 8। उससे पहले हम देखते हैं पिछले क्लास का जो 7 क्लासेस हो चुकी हैं, उनमें से रैंडम कुछ मैंने वर्ड्स लिए हैं, उनका क्या मतलब है, क्या आपको याद है अभी तक, वो आपको देखना है। तो पहला शब्द आपको दे रखा है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट एक वर्ब है, बताया था मैंने आपको। और फैसिलिटेट का जो मतलब है वो होता है मेक ईजियर, किसी चीज को आसान कर देना। या इसका मतलब होता है मेक पॉसिबल, किसी चीज को संभव बना देना। और या फिर इसका मतलब होता है सिंप्लीफाई करना। ये मतलब बताया था, किसी चीज को सुगम बनाना, किसी चीज को संभव बनाना, किसी चीज को आसान कर देना, ये क्या होता है? फैसिलिटेट। दूसरा शब्द है पैरिटी, ये नाउन है। पैरिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी या इक्वलिटी। यूनिफॉर्मिटी या इक्वालिटी। आपको देखना है कि आपको याद है कि नहीं। अगर नहीं है याद तो पिछले सेशंस को अच्छे से देखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए और याद कीजिए, ठीक है। इसका मतलब है समानता। पैरिटी का मतलब क्या होता है? समानता। नेक्स्ट वर्ड है कंसीड, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है एडमिट या एक्सेप्ट। स्वीकार करने को हम क्या बोलते हैं? कंसीड करना। फोर्थ वर्ड है लिंगर। लिंगर एक वर्ब है। इसका मतलब होता है रिमेन कह सकते हो, या स्टे कह सकते हो, या डिले कह सकते हो, देरी करना कह सकते हो, बने रहना कह सकते हो, किसी स्थिति का जारी रहना कह सकते हो। लिंगर इसका मतलब है, ठीक है। और सैंग्विन है, वो एक एडजेक्टिव है। और सैंग्विन के मतलब बताए थे मैंने आपको, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? रोजी। और या इसे कह सकते हैं होपफुल। होपफुल। ये कुछ वर्ड्स हमने डिस्कस किए पिछली क्लासेस से। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे के वर्ड्स। तो आपको पहला शब्द आज की क्लास का दे रखा है। देखो, दो शब्द हैं एक में ही, एक है डिलापिडेटेड और एक है ड्राइव डाउन। तो पहला जो शब्द है डिलापिडेटेड, ये तो है दोस्तों एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके बाद ओल्ड हाउस है, वो नाउन। हाउस जो है वो नाउन है, और हाउस के लिए फिर ओल्ड है, वो भी एडजेक्टिव है। और डिलापिडेटेड जो है वो भी एडजेक्टिव है, ठीक है। और दूसरा शब्द आपको दे रखा है लो डाउन, सॉरी ड्राइव डाउन। ड्राइव डाउन है वो फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि किसी भी क्रिया में अगर आप एडवर्ब जोड़ते हैं, प्रेपोजिशन जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाती है? फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो पहला जो शब्द हमने देखा डिलापिडेटेड, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। एक मिनट, इसको आप ऐसे मान लो, जो डिक्रैपिट हो, जो जर्जर स्थिति में हो, जो डिकेइंग हो, जिसका क्षय हो गया हो या क्षय हो रहा हो, ठीक है। शेकी भी कह सकते हैं, जर्जर स्थिति में, हिलते डुलते स्थिति में। रिकैटी भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे कहेंगे छत विछत स्थिति में। छत विछत, ये होता है डिलापिडेटेड। तो इसको नोट डाउन करिए आप। डिक्रैपिट, डिकेइंग, शेकी या रिकैटी। डिक्रैपिट, डिकेइंग, शेकी या रिकैटी। और दूसरा शब्द जो है ड्राइव डाउन, इसका मतलब होता है लोअर डाउन, कम करना। रिड्यूस कह सकते हो, डिक्रीज कह सकते हो, लेसन कह सकते हो। क्या मतलब है इसका? कम करना। कम करना इसका मतलब है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? दैट डिलापिडेटेड ओल्ड हाउस, वो जो पुराना घर था, जर्जर स्थिति में था, छत विछत हालत में था, उस घर ने ड्राइव डाउन कर दिया है, उस घर ने कम कर दिया है। किसको? हाउस प्राइसेस को, घर की कीमतों को। इन आवर नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस के क्षेत्र में। तो हमारा जो पड़ोस क्षेत्र है, आस पड़ोस का क्षेत्र है, वहां पे एक पुराना घर है, जर्जर स्थिति में है, उसके कारण और घरों की रेट्स भी जो हैं, प्राइस जो है वो क्या आ चुकी हैं? डाउन आ चुकी हैं। ये इसका मतलब है। तो लिख लीजिए ड्राइव डाउन, लोअर डाउन, रिड्यूस, डिक्रीज और लेसन। ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है रीक और हैवक। दो शब्द यहां पे भी हैं। तो आज की क्लास में आप 12 वर्ड्स नए सीखने वाले हैं। तो पहले देखिए रीक क्या है। रीक तो है दोस्तों वर्ब, और हैवक जो है इसको हैवक बोलते हैं, ये है नाउन। रीक वर्ब इसलिए है क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो दे रखा है आपको वो है फियर्स स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स यहाँ पे नाउन है, फियर्स है वो भयानक होता है, टेरिबल होता है ना, फ्राइटनिंग होता है, ये एडजेक्टिव है। और फिर इसके ये सब्जेक्ट जो बन रहा है इसकी वर्ब है रीक, और हैवक है वो इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका रीक का मतलब क्या है। रीक का मतलब है इन्फ्लिक्ट करना, एनजेंडर करना। इन्फ्लिक्ट, एनजेंडर, रिजल्ट इन, कोज, ये सब चीजें होती हैं रीक के मतलब। इन्फ्लिक्ट लिख लीजिए, एनजेंडर, रिजल्ट इन, या फिर कोज। ठीक है, और कई बार इफेक्ट जो है वो वर्ब के रूप में लेते हैं, तब भी यही होता है। ब्रिंग अबाउट इसका मतलब होता है कोज टू हैपन होता है ना। कारण बनना हो सकता है, कारण बनना, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना। इफेक्ट ये वर्ब है ना। तो इन्फ्लिक्ट, एनजेंडर, रिजल्ट इन, कोज या इफेक्ट। कोज अलग है, इफेक्ट अलग है। और हैवक क्या है। हैवक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश, तबाही। डीवास्टेशन, डीवेस्टेशन बोलते हैं इसको। तो डीवेस्टेशन या डिस्ट्रक्शन, विनाश, आपदा, तबाही, तो ये इसके मतलब हुए। डिस्ट्रक्शन या डीवेस्टेशन क्या मतलब है। फियर्स स्टॉर्म्स, जो बहुत ही भयानक किस्म के तूफान हैं, वो कहर ढाते हैं, वो विनाश लेकर आते हैं। एट दिस टाइम ऑफ ईयर, वर्ष के इस समय, है ना। एक आम घटना का वर्णन किया जा रहा है कि वर्ष के इस दौर में, इस समय जो भयानक तूफान आते हैं वो कहर ढाते हैं या फिर तबाही लेकर आते हैं, ये इसका मतलब है। लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साहब वेयर विदल, और वेयर विदल नाउन है। देखो द डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद जो शब्द होता है वो नाउन होता है। तो लिखिए वेयर विदल। क्या चीज है ये, नाउन। लिखिए वेयर विदल, वेयर विदल इसको पढ़ना है। वेयर विदल क्या इसका है। एक तो होता है इसका रिसोर्सेज, या इसका मतलब होता है मीन्स, साधन कह सकते हो, संसाधन कह सकते हो, साधन, संसाधन, रिसोर्सेज और मीन्स, रिसोर्सेज और मीन्स, साधन या संसाधन। दे लैक्ड द वेयर विदल टू पे, उनके पास कमी थी। लैक का मतलब कमी होना, किस चीज की, संसाधनों की। किस लिए, पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए उनके पास माध्यम की, संसाधन की या साधन की कमी थी, ये इसका मतलब है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पे आइए, अगला वर्ड हमें देखना है मैमथ। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, मैमथ, MAMMOTH। साथ साथ याद करते चलिएगा, एंड में हम एक बार फिर से इन चीजों को रिवाइज करेंगे। मैमथ होता है दोस्तों एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि डिटर्मिनर के बाद दो शब्द हैं, दो है तो ये शब्द हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद वाला शब्द हुआ नाउन। मैमथ क्या है, एडजेक्टिव है। मैमथ का मतलब क्या है, मैमथ का मतलब होता है जाइंट, या इसका मतलब होता है कोलोसल, या इसका मतलब होता है ह्यूज, विशाल, बहुत बड़ा। अत्यधिक विशाल जो है उसको बोलते हैं मैमथ। बहुत ज्यादा विशाल है उसको क्या बोलते हैं, मैमथ। जाइंट कह सकते हो, कोलोसल कह सकते हो, ह्यूज कह सकते हो। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, क्लीनिंग अप द सिटी वाइड मैस। मैस मतलब जो भी अव्यवस्था है, जो भी कचरा फैला हुआ है, तो पूरे शहर भर का जो मैस है, कचरा है, उसको सफाई करना जो है वो बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये आगे चल के बहुत बड़ा टास्क होगा, ये मतलब है इसका। नंबर 5 पे आइए, द फर्म रोल्ड आउट। रोल आउट यहाँ पे हमें देखना है, और रोल आउट की वर्ड कैटेगरी आप बता ही दोगे। ये फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि वर्ब के साथ में आपको आगे एक एडवर्ब दे रखा है। ठीक है, रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है दोस्तों इंट्रोड्यूस करना, या इसका मतलब होता है लॉन्च करना, या इसका मतलब होता है इनोग्रेट करना,
किसी चीज को मार्केट में पहली बार लेकर आना, है ना, पेश करना, ये सब इसका मतलब होता है। किसी भी चीज को मार्केट में पहली बार पेश करना, पेश करना इसका लिख सकते हो हिंदी में। क्या कह रहा है? द फर्म रोल्ड आउट इट्स न्यूएस्ट जनरेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। जो कंपनी है, फर्म है, उसने क्या किया है? रोल आउट किया है, इंट्रोड्यूस किया है, मार्केट में उतारा है। जो सुपर कंप्यूटर्स की सबसे नई जनरेशन इनकी है उसको मार्केट में उतारा है, ये मतलब है। तो रोल आउट का मतलब क्या हुआ? इंट्रोड्यूस हुआ, लॉन्च हुआ, इनोग्रेट हुआ। लिख लीजिए। नेक्स्ट पे आइए। आगे बताना है आपको इमटेरियल का क्या मतलब है। पहले तो आप ये देखो कि इमटेरियल का पार्ट ऑफ स्पीच मतलब वर्ड कैटेगरी, वर्ड क्लास क्या है। ये है सब एडजेक्टिव। क्यों है? क्योंकि इज यहां लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। द डिफरेंस इन आवर एजेस इज इमटेरियल। डिफरेंस के लिए दे रखा है, डिफरेंस नाउन है, नाउन की विशेषता बताएगा, तो ये एडजेक्टिव हुआ। इसका मतलब है इररेलेवेंट, इररेलेवेंट, अनइम्पोर्टेंट, या इसे कहेंगे इनसिग्निफिकेंट। इसको आप कहिए महत्वहीन। कोई चीज जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? इमटेरियल। इररेलेवेंट कह सकते हैं, अनइम्पोर्टेंट कह सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं। ठीक है। तो द डिफरेंस इन आवर एजेस, हमारे युग में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो महत्वहीन है, यूं कह सकते हो, इमटेरियल है। नेक्स्ट शब्द है रिडंडेंट। रिडंडेंट, रिडंडेंट जो होता है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि बिकम है, यहाँ लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद वही बात है, कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, तो इस लिहाज से ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। रिडंडेंट होता है फालतू। तो ये फालतू अगर है तो अनरिक्वायर्ड है या इनएसेंशियल है। इसेंशियल मतलब आवश्यक होता है, इनएसेंशियल है मतलब अनावश्यक है ना। कुल मिला के इसको मोर देन रिक्वायर्ड कह सकते हैं, जितना आवश्यक होता है उससे कहीं ज्यादा। तो ये क्या होता है? फालतू। रिडंडेंट का मतलब कोई चीज अगर रिडंडेंट है तो फालतू है। रिडंडेंट डिटेल्स होती हैं, वो डिटेल जिसके लिए कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्या? रिडंडेंट। ठीक है। एक वर्ड और लिखा देता हूं इसमें। एक वर्ड होता है जर्मन, GERMAN। तो जर्मन जो है वो संगत होता है, रेलेवेंट होता है, प्रासंगिक होता है। नॉट जर्मन कर दोगे तो असंगत हो जाएगा। तो फालतू कह दो, या इसे आप असंगत कह सकते हो। कौन कौन से वर्ड्स हुए? अनरिक्वायर्ड है, इनएसेंशियल है, मोर देन रिक्वायर्ड है, नॉट जर्मन है। जर्मन इसका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे गास्टली। गास्टली। अब गास्टली जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। गास्टली है वो क्या है? एडजेक्टिव है। और गास्टली का मतलब क्या होता है? हॉरिबल या टेरिबल। क्या होता है? हॉरिबल या टेरिबल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? भयानक कहेंगे। क्यों है ये गास्टली हॉरिबल मतलब एडजेक्टिव? क्योंकि स्टैबिंग्स यहाँ पे नाउन है, एस जोड़ रखा है, तो एडजेक्टिव होगा। स्टैबिंग्स चाकू घोंप कर मार देना होता है। ठीक है। इम्प्लीकेट का मतलब दोषारोपण करना होता है, किसी पर आरोप लगाना होता है। तो उस पर आरोप इस चीज का है कि बहुत बार उन्हें भयानक रूप से उसने स्टैब किया है, लोगों को चाकू घोंपकर मारा है, हत्या की है। हॉरिबल या टेरिबल इसका सिनोनिम होगा, लिख सकते हैं। गास्टली इसको पढ़ते हैं, घ से नहीं पढ़ेंगे, घ नामक तो कोई साउंड इंग्लिश में होता ही नहीं है, इसलिए इसको पढ़ेंगे गास्टली। नेक्स्ट है सब इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का वर्ड कैटेगरी कोशिश करा करो खुद भी, आप वीडियो को पॉज करके देखा करो कि कौन सा वर्ड कैटेगरी है। ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि एल दे रखा है। एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, और वैसे भी इंप्रूवमेंट्स है वो नाउन दे रखा है। नाउन है तो इससे पहले आएगा तो एडजेक्टिव है। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, या फिर होता है ग्रेजुअल।
धीरे धीरे कह सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कह सकते हो, है ना, धीरे धीरे या स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे क्या मतलब है? वी प्लान टू मेक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स, हमारी योजना ये है कि हम धीरे धीरे सुधार करें टू आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, किसमें, हमारे जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हाल फिलहाल हैं उन प्रोडक्ट्स में धीरे धीरे सुधार करें, ये मतलब है। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या हो जाएगा? स्टेप बाय स्टेप या ग्रेजुअल। और एक अंतिम शब्द है आज की क्लास का, कौन सा वर्ड है इसमें? आई मैनेज टू स्टॉल। स्टॉल देखना है, स्टॉल है वो वर्ब है, क्योंकि टू के साथ दे रखा है तो टू इन्फिनेटिव बना रहा है। स्टॉल का मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, और ये काफ़ी कॉमन सा वर्ड काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ऑब्स्ट्रैक्ट है, या फिर हिंडर कह सकते हो, या इम्पीड कह सकते हो। इसका मतलब होता है रुकावट या बाधा डालना, रुकावट डालना या बाधा डालना। क्या ट्रांसलेशन हुआ? आई मैनेज टू स्टॉल हिम, मैंने उसे रोकने के लिए, मतलब मैनेज कर लिया, जैसे अगर मैंने रोक लिया उसको फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। अंटिल आई हैड गॉट एनफ मनी, कब तक रोका मैंने? जब तक कि मेरे पास पर्याप्त रूप से पैसा नहीं आ गया है लोन को पे बैक करने का, लोन ऋण चुकाने का, तब तक मैंने उसको कैसे न कैसे करके रोक लिया, ये मतलब है। ये हो गया है आज की क्लास के 10 वर्ड्स। अब आपको एक बार रिवाइज करना है मेरे साथ। तो देखिए, पहले हमने देखे थे कुछ पिछले क्लास के वर्ड्स, जिसको रिवीजन के लिए मैंने लिया। तो फैसिलिटेट है, इसका मतलब मेक इजियर होता है, मेक पॉसिबल होता है, या फिर फैसिलिटेट मतलब सिंप्लीफाई होता है। पैरिटी है, ये नाउन है ही, फैसिलिटेट वर्ब था। पैरिटी नाउन है, इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी है, इक्वालिटी है। कंसीड है वो वर्ब है, एडमिट या एक्सेप्ट है। लिंगर एक वर्ब है, लिंगर का मतलब डिले कह सकते हो, लिंगर का मतलब रिमेन कह सकते हो, स्टे कह सकते हो, है ना, बने रहना। सैंग्विन एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ऑप्टिमिस्ट, रोजी या होपफुल। फिर हमने पहला वर्ड शुरू किया, पहला वर्ड था डिलापिडेटेड, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो डिक्रैपिट है, जो शेकी है, जो एक प्रकार से आप कह सकते हो जर्जर स्थिति में है, डिकेइंग है ना, या शेकी, रिकैटी है, उन सबको बोला था। फिर ड्राइव डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब रिड्यूस होता है, या डिक्रीज करना होता है, या लोअर डाउन होता है, कम करना, इसका मतलब था। फिर देखा हमने रीक एक वर्ब है, इसका मतलब है ना, आप इसको रीक का मतलब कह सकते हो कोज करना, एनजेंडर करना, है ना, या फिर इफेक्ट करना कह सकते हो। ब्रिंग अबाउट भी एक फ्रेजल वर्ब हो सकती है इसके लिए। हैवक है वो डिस्ट्रक्शन या डिवेस्टेशन के लिए यूज करते हैं, विनाश, तबाही, आपदा, इनके लिए। वेयर विदल है वो नाउन है, इसका मतलब रिसोर्सेज होता है या मीन्स होता है, साधन या संसाधन को बोलते हैं। फिर हमने देखा वर्ड मैमथ, मैमथ का मतलब ह्यूज होता है, या फिर इसको आप कह सकते हो कोलोसल, या फिर इनोमस, है ना, बहुत बड़ा, विशाल, इसको बोलते हैं, मैमथ एडजेक्टिव है। फिर हमने वर्ड देखा रोल आउट, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब इंट्रोड्यूस करना है, लॉन्च करना है, पहली बार मार्केट में उतारना होता है ना, ये होता है रोल आउट करना। इसके बाद अगला वर्ड हमने देखा इमटीरियल, एक एडजेक्टिव है। इमटीरियल का मतलब जो महत्वहीन है, जो नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जो एक प्रकार से कह सकते हो नॉट जर्मेन है, जो असंगत है, इररेलेवेंट है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पोर्टेंट है, ये सब इमटीरियल होता है। फिर अगला वर्ड देखा रिडंडेंट, रिडंडेंट का फालतू है, तो इसके लिए भी नॉट जर्मेन यूज कर सकते हो, और फालतू है तो नॉट रिक्वायर्ड या इनइसेंशियल कह सकते हो इसको, अनइम्पोर्टेंट भी इसको कह सकते हो, इनसिग्निफिकेंट भी इसको कह सकते हो, मोर देन रिक्वायर्ड इसको कह सकते हो। तो ये होता है क्या? रिडंडेंट एडजेक्टिव था। फिर हमने देखा गास्टली, गास्टली एक एडजेक्टिव है, वैसे इसमें एलवाई दे रखा है तो एडवर्ब होना चाहिए था, लेकिन नाउन के पहले दे रखा है, और नाउन के पहले जो वर्ड्स आते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब नहीं होते, तो इस लिहाज से इसे एडजेक्टिव मैंने कहा, और इसका मतलब होता है टेरिबल या हॉरिबल। फिर अगला शब्द हमने देखा इंक्रीमेंटल, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप या ग्रेजुअल होता है। और फिर एक वर्ड देखा हमने क्या? स्टॉल, एक वर्ब है, इसका मतलब इम्पीड है, ऑब्स्ट्रैक्ट है, हिंडर है, रुकावट डालना या बाधा डालना, इसका मतलब है। ये था दोस्तों वोकैबुलरी सेशन नंबर 8, और ये क्लासेस आप देखते हैं 7 दिन, 7 days अ वीक, पूरे 7 दिन के लिए क्लासेस मैंने पैक कर दी हैं। 5:30 बजे ये आप क्लास प्रीमियर लगता है इसका, आप देख सकते हैं क्लास को, और आप नोट ज़रूर बनाइएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारे वर्ड्स आपके पास हो जाएंगे, अगर आप रिवीजन करते रहे तो बहुत मज़ा आपको आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आपका रहेगा अच्छे से। और अगर आपने क्लासेस स्किप कर दी या नोट्स अच्छे से नहीं बनाए या रिवीजन नहीं किया, तो फिर इंटरेस्ट देखिए धीरे धीरे नीचे आ ही जाएगा, फिर तो वो आपका इंटरेस्ट डेवलप होने में टाइम लगेगा, बड़ा मुश्किल से आपको लगेगा वापस से बाउंस बैक करने में। इसलिए आप इनको रेगुलर तरीके से जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं वोकैबुलरी सेशन नंबर 9 में कल ठीक शाम 5:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।